रीवा से सतना जा रहा था बाइक सवार युवक, सड़क दुर्घटना में घायल, एसडीएमएच में उपचार के दौरान मौत। परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। सड़क दुर्घटना में घायल मरीज का संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मरीज की मौत पर गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा निर्मित कर दिया। उनका कहना है कि उनके मरीज की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हुई है। परिजनों ने मामले को गंभीरता से लेने एवं लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज गुरुवार की सुबह संजय गांधी अस्पताल में हंगामे की स्थिति उस वक्त निर्मित हो गई जब अस्पताल में भर्ती मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया गया है कि विवेक अग्निहोत्री बाइक लेकर रीवा से सतना जा रहा था। रामपुर बघेलान पहुंचते ही वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। घायल अवस्था में सबसे पहले उसे रामपुर बघेलान के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे सतना जिला अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन घायल की हालत गंभीर होते देख उसे जिला अस्पताल सतना के डॉक्टरों ने उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए भेज दिया। यहां डॉक्टरों ने मरीज की एमआरआई करवाई और उपचार भी शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि यहां डॉक्टरों द्वारा सही ढंग से उपचार नहीं किया गया, जिसके चलते उनके मरीज की मौत हो गई। परिजन मरीज की मौत पर हंगामा करने लगे और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर परिजनों का और संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा का क्या कहना है, सुनिए। महेंद्र अग्निहोत्री सर, घटना ये हुई सर कि मेरा भाई था विवेक अग्निहोत्री, सतना जा रहा था। रामपुर बघेलान के पास बाइक से एक्सीडेंट हुआ। उसको हम लोग रामपुर बघेलान हॉस्पिटल ले गए। वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं किए। दो नर्स थी, वो वीडियो बना रही थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बोले सतना ले जाओ, हम सतना ले गए। सतना में भी बोले कि बहुत सीरियस है, ये अभी ख़त्म हो जाएगा, इसको तत्काल ले जाओ जहाँ ले जाना। हम लोग वहाँ से लेके यहाँ आए, डॉक्टर साहब को दिखाए 3:30 बजे। बोले पाँव फ्रैक्चर है, एमआरआई हुई, एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ, पूरे हर जगह की सीटी स्कैन पूरा हुआ, सीटी स्कैन। मेरा पेशेंट 7:20 तक एकदम सही था, हाथ पाँव चला रहा था, बोल भी रहा था थोड़ा थोड़ा। आधे घंटे के अंदर मेरा पेशेंट ख़त्म हो गया। अब डॉक्टर वो जो है वो हम लोगों के साथ बदतमीजी किया है, भाग गया है, आया नहीं। कोई बीमार है, खासकर डॉक्टर विमल ने कहाँ पर भर्ती किए थे? भर्ती यहाँ से ले आए थे जी, 3:30 बजे जी। ट्रीटमेंट सही नहीं जी, कोई ट्रीटमेंट नहीं किए। बोले पाँव फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर बंधवा लीजिए। फिर उसके बाद अब बोल रहे हैं कि उसकी पाँव की हड्डी टूट के नस में चली गई है, खून ऊपर नहीं जा रहा सर पे, इसलिए पेशेंट सीरियस है। अभी जाके एमआरआई मशीन लगाए हैं और चुपचाप गुफ्तगू करके और वो भाग गया है ही नहीं। और हम लोगों का भी 8 बजे भगा रहा था, पेशेंट ले जाओ, यहाँ खाली करो, ये है वो है, ये नहीं बताया कि आपका पेशेंट खत्म हो रहा है कि नहीं है? जी, अभी स्थिति क्या है? स्थिति कुछ नहीं है, खत्म है सर, खत्म है। अभी उन्होंने मेरा पेशेंट खत्म, अच्छा खासा खत्म हो गया सर। और वो डॉक्टर भाग गया है, अभी भगा है 7:45 बजे। अब वो भाग गया ये, और जो लोग हैं जो पहचानते हैं उसको विमल सिंह, किसका मरीज का विवेक अग्निहोत्री, ये निपनिया के निवासी हैं, निपनिया के वार्ड क्रमांक 1। क्योंकि आप ये बताइए कि जब 3-3:30 बजे हम पेशेंट को लेके आते हैं, सतना से रेफ़र किया जाता है संजय गांधी के लिए, तो यहाँ पर जो भी नाइट में जूनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर विमल और उनके सहयोगी, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, देखिए तो हुआ क्या कि इन लोगों ने सिटी स्कैन और एमआरआई के लिए बोला पैर में फ्रैक्चर है और बाकी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पेशेंट भी रिएक्ट कर रहा था, बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा था। देन उसके बाद आप सुबह मैं नहीं था यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ, मैं सुबह मुझे 7 बजे मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया, तो मैं भागते हुए यहाँ पे आया। जब आया यहाँ पे 8 बजे के लगभग, तो मैंने उसकी स्थिति के बारे में डॉक्टर से बात करी। तो हमने उनसे पूछा कि सर नाम बताइए अपना, हो सकता है मैं किसी से रिक्वेस्ट करके किसी सीनियर डॉक्टर से बात करके उनको दिखवाने का प्रयास करूंगा। तो बोले नाम का क्या करोगे जान करके? हम नाम क्यों बताएं, नाम हम नहीं बताएंगे, हम चलिए जाइए आप यहाँ से। हमने कहा ठीक है। फिर हमने किसी और माध्यम से हमने सीनियर डीन सर तक संपर्क बनाया, तो उन्होंने बोला वो तो डेड हो चुकी है, उसकी वो नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो इन्होंने छुपाया सर। एक्चुअली क्या है, जब हेड में इंजरी थी, ब्लड की कमी थी, तो आप बताते ना, अगर आपके कंट्रोल में नहीं था पेशेंट, तो आप बोलते एक बार हम प्रयास करते, बाहर ले जाते, कहीं और दिखवाते। तो आपने उन चीज़ों को छुपाया।
आप एक नॉर्मल देखिए, संजय गांधी में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हम सबको, आपको भी पता है कि यहाँ पर कोई मतलब पेशेंट अगर संजय गांधी आए और वापस सही सलामत चला जाए, बड़ी किस्मत की बात है। डॉक्टर की लापरवाही पूरी तरह से सर, इसमें पूरी डॉक्टर की लापरवाही है। अब डॉक्टर विमल और उनके सहयोगी, जिनका मैं नाम सबका नाम नहीं जानता हूँ, ना ही वो नाम बता रहे हैं। और आप बताइए, किसी की जान चली जाए और आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन आप ही अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम पेशेंट की मौत हो गई तो अब क्या निर्णय आपको? अब निर्णय क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर विमल को बुलवाया जाए और वो सही चीज़ें बताएं कि उनको कहाँ इंजरी आई थी और किस वजह से उनकी डेथ हुई, और उन्होंने चीज़ों को क्यों छुपाया। अगर सही जांच हो और सुनिए, अगर डॉक्टर की इसमें लापरवाही पाई जाती है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ा अस्पताल है, ये है ना, हमारे रीवा के ही डिप्टी सीएम साहब मंत्री जी हैं चिकित्सा विभाग से, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वाकई में इनकी लापरवाही है तो ये मेरे साथ ही नहीं है, अभी आने वाले समय में और भी पेशेंट आते रहते हैं यहाँ हम ठीक होने के लिए आते हैं, एक उम्मीद लेके आते हैं। और पेशेंट हमारे बहनोई हैं और मैं रवि सिंह तिवारी, उनका साला हूँ जी। हाँ, ये पता चला है कि उसका सतना जाते समय रात को एक्सीडेंट हुआ, करीब रात को 11 बजे हुआ है, ऐसा बता रहे हैं परिजन। और उसको फिर पहले रामपुर बघेलान ले जाया गया, उसके बाद फिर सतना भी गया है वो, फिर सतना से वापस सुबह 2 बजे के करीब हमारे अस्पताल में आया है और उसका सीटी स्कैन हुआ है और भी जांचें हुई हैं उसकी, और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर सुबह उसकी डेथ हो गई है। सर, तो प्राथमिक तौर पे क्या निकल कर आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि उसको या तो जैसे बड़ी हड्डी टूटी है तो उसको या तो एयर एम्बोलिज्म हुआ होगा या तो उसको जो ब्रेन में कुछ कंफ्यूजन या ब्रेन में डैमेज हुआ होगा, इस कारण से उसकी डेथ हुई होगी। परिजन किसी डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही? नहीं, बिल्कुल उनकी हम शिकायत ले रहे हैं और उस पर हम एक कमेटी बना के उसकी जांच कार्रवाई करेंगे। उसमें कमेटी बना के पूरी जांच कराएंगे। डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं था, कुछ डॉक्टर कैसे बता रहा सारी चीज़ें कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अभी हम लोग पीछे से बाइक लिए तो वो बता रहे थे कि ऐसी घटना हुई, फिर उन्होंने कहा कि हम गूगल से देख रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम पूरी इसकी जांच कराएंगे, कौन डॉक्टर यहाँ मौजूद थे, किन्होंने इलाज किया और क्या पूरी स्थितियाँ हुई। परिजन पे इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि डॉक्टर को नॉलेज ही नहीं था। नहीं, पैर का इलाज कर रहा था, उनके कान से खून आ रहा था। परिजन ये भी बोल रहे हैं सर कि डॉक्टर ने कहा कि मैं मोहन यादव और राजेंद्र शुक्ला किसी को नहीं करता, किसी को भी बुला। नहीं, ऐसा तो बहुत ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहना। कार्रवाई होनी बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी पाए जाएंगे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।